सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे। दीवानों की हस्ती पाठ के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस पाठ में भगवती चरण वर्मा जी ने दीवाने की मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। यह कविता देश को आजादी मिलने से पहले लिखी गई है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि आजादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आजादी के दीवाने हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रुकते। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है और यह खुशियों से भरा होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। इन पंक्तियों के माध्यम से मस्ती के दीवाने कहते हैं, अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए आजादी के दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहां खुशियों का वातावरण बन जाता है। जब वे वहां से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात सभी बहुत दुखी होते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहां के लिए चल पड़े, तुम्हें यहां कुछ दिन और रुकना चाहिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आजादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहां और किधर जा रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते ही जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते जाना ही जीवन है। वे इस दुनिया के लोगों को उनके दुख से लेकर उनकी खुशियों तक सब कुछ अच्छी तरह से उन्हें बांटते चले जाते हैं, अर्थात दुख को स्वयं ले लेते हैं और उन्हें खुशियां दे देते हैं। लोगों के बीच खुशियां बांटते रहते वे आगे बढ़ते रहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरों पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से अपनाया, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं, स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहां भी गए वहां दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया गया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि
दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। हम सभी को समान भाव से देखते हैं। हम विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोगों को एक समान मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे और खुद ही उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।